नेहा जी नमस्कार। ये आपकी कुंडली है। जो कुंडली आपने मुझे दी थी, ये इसका मैंने लगन चार्ट लिया है, नवांश चार्ट लिया है और विश्वंतरी महादशाएं ली है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। आपने मुझे अपनी कुंडली वेडिंग एनालिसिस के लिए दी थी। आज उसका ही मैं एनालिसिस करूंगा आपकी कुंडली का। सबसे पहले मैं आपको लगन चार्ट समझाऊंगा, फिर नवांश चार्ट, फिर उसकी विश्वंतरी महादशाएं। तो सबसे पहले हम इन दोनों चार्ट को समझने से पहले आपकी विश्वंतरी महादशा पे ध्यान दे। तो देखिए, ये आपकी महादशा है। नीचे गुरु की महादशा अभी आप पे चल रही है 2026 तक। इस डेट को आप नोट कीजिएगा, 2026 तक बृहस्पति की महादशा आप पे लगी रहेगी। अब विवाह के लिए आपने एनालिसिस करने के लिए दिया है और अपना एक क्वेश्चन भी दिया है, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो देखिए, लगन चार्ट को समझिए। लगन चार्ट में विवाह के लिए हम क्या क्या देखते हैं? विवाह के लिए हम तीन चीजें देखते हैं। एक तो लगन देखते हैं, घर देखते हैं, घर के हिसाब से हम सातवां घर देखते हैं, और जो विवाह के मेन कारक है गुरु यानी बृहस्पति, उसको भी हम देखते हैं। तो इसमें समझिए कि अभी जिसकी महादशा चल रही है यानी बृहस्पति जी की, वो भी हम देखते ही देखते हैं। तो लगन चार्ट अपना पहले समझिए। देखिए, सबसे पहले हम पहला घर समझे। लगन लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है। इसके स्वामी जहाँ भी जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन धारा तय होगी। 7 नंबर यानी तुला राशि, इसके स्वामी बने शुक्र। शुक्र जाके 10वें घर में जाके बैठ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी जो जीवन धारा है वो कर्म की रहेगी। कर्म में ही लग्नेश जाके बैठ गया है, तो कर्म में बहुत ज़्यादा सफलता आपको देगा ही देगा ये। अब देखिए, जब भी शुक्र कर्म के घर में जाके बैठेंगे, कर्मेश जो है यहाँ पे चंद्रमा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। शुक्र यहाँ पे बैठे हैं चंद्रमा की राशि में, बहुत अच्छा भाव देते हैं ये भी। अब देखिए, शुक्र जब भी 10 नंबर 10वें घर में जाके बैठेंगे 4 नंबर लेके, यानी चंद्रमा की राशि, तो ये कर्म में चमक देते ही देते हैं, कर्म बहुत अच्छा बना के रखेंगे। बट विवाह के हिसाब से हम देखें तो लग्नेश वीक है आपके। यहाँ पे देखिए, शुक्र जो है 0-0 होके बैठे हैं, तो शुक्र की हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। ये विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते ही करते हैं लग्नेश, क्योंकि लग्नेश सही बैठे हैं, भाव उनका सही है, प्लेसमेंट उनकी सही है, बट उनकी डिग्री कम है, तो भाव मिलने में बहुत ज़्यादा डिले ये करेंगे, और साथ ही साथ विवाह में भी डिले करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो लग्नेश आपके 0-0 होके बैठे हुए हैं, तो उनकी डिग्री हमें बढ़ानी है। यहाँ पे एक ओपल धारण आपको कर लेना है, यह आपकी पहले रेमेडी रहेगी। अब देखिए, फिर हम गुरु को देखें, जो कि विवाह के बहुत बड़े कारक ग्रह माने गए हैं। तो देखिए, गुरु पहले घर में जाके बैठे हैं। गुरु जब भी पहले घर में जाके बैठते हैं, विद्या बहुत अच्छी देते हैं, साथ ही साथ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं, और विद्या बहुत ज़्यादा व्यक्ति को दे डालते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है जब भी गुरु पहले घर में जाके बैठते हैं। अब देखिए, गुरु में क्या कमी है? गुरु वक्री हो गए, उल्टा चाल चलता है कोई भी ग्रह अगर वक्री हो जाए तो गुरु में ये कमी है। खैर, इसका आप मंत्र जाप करो और वक्रीपन ठीक हो जाएगा। इसका तो घरेलू उपाय है, वो आप कर सकते हो। बट गुरु में ये दिक्कत है कि गुरु जहाँ बैठे हैं पहले घर में, ये तो बहुत अच्छी बात है, इंडिपेंडेंटली बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है, भाव यहाँ पे बहुत अच्छा देते हैं। बट यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे राहु भी बैठ गए हैं। राहु जब भी बृहस्पति के साथ बैठते हैं, इसे हम कहते हैं गुरु चांडाल दोष। गुरु चांडाल दोष जब भी लगता है, मल्टीपल काम ये सिखाता है। हर जगह जगह आपको ये काम कराएगा, राहत बिल्कुल भी नहीं लेने देगा। आप कभी भी एक जगह टिकोगे नहीं। गुरु चांडाल दोष जब भी लगता है, ऐसा व्यक्ति एक जगह कभी भी नहीं टिकता है, वो कहीं ना कहीं जाते ही रहता है। और साथ साथ रगड़ पट्टी बहुत ज़्यादा एक गुरु चांडाल दोष आपकी कराएगा। जब भी गुरु चांडाल दोष लगता है तो ये डाइवोर्स की स्थिति क्रिएट करेगा ही करेगा। आपकी कुंडली में डाइवोर्स का योग भी बना हुआ है इधर, तो इसे भी हमें हटाना है। अब देखिए, पहले घर में दोष बना हुआ है गुरु चांडाल दोष, बृहस्पति अटक गए। अब लग्नेश के हिसाब से यहाँ पे 7 नंबर लिखा है यानी तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र जाके 10वें घर में बैठे, कम डिग्री के हैं, तो लगन और ग्रह में दोनों में कमी आ रही है विवाह के हिसाब से। तो अब देखिए, हम लव मैरिज का जो आपका क्वेश्चन था उस पर भी आऊँगा अभी। अब देखिए, 7वां घर जहाँ बचा, 7वें घर में देखिए 1 नंबर लिखा है यानी मेष राशि। सप्तमेश कौन बने आपके? मंगल। मंगल अपने ही घर में बैठे हुए। आप यहाँ से 7वें घर से मांगलिक हो गए हो। जब भी मांगलिक मंगल बनाते हैं तो विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चन आती है, क्योंकि मांगलिक लोगों के विवाह में अड़चन आती ही आती है, जल्दी से उनका विवाह होता नहीं है। तो यहाँ पे मंगल यहाँ पे बैठने के कारण आप मांगलिक हो गए हो। अब देखिए, मंगल अपने ही राशि में बैठे, 100 राशि के मंगल है आपके, तो ऊर्जा आपकी बॉडी की बहुत अच्छी होगी। ऊर्जावान व्यक्ति होता ही होता है शरीर से।
तो मंगल अपने घर में बैठे तो आपको ये एग्रेसिव भी बनाएंगे, ढीठ भी बनाएंगे और जिद्दी भी बनाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठ गए। अब देखिए मंगल के साथ केतु भगवान भी बैठ गए सातवें घर में। सातवां घर हमारा दाम्पत्य का होता है, या इससे हम सोशल रिलेशनशिप भी देखते हैं और साथ साथ रिलेशनशिप भी हम सातवें घर से देखते हैं। और साथ साथ हमें समाज में क्या मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम समाज में किस तरह से उठेंगे बैठेंगे, ये भी हमें सातवां घर बताता है। अब देखिए सातवें घर में मंगल भी बैठ गए और केतु भी बैठ गए। मंगल केतु जब भी एक साथ बैठते हैं इसे हम कहते हैं अंगारक दोष। अंगारक दोष जब भी लगेगा तो ये दाम्पत्य को पूरा उजाड़ के रख देगा। हस्बैंड की जो सेहत है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा ये, या फिर हस्बैंड से डाइवोर्स की स्थिति करा देगा, या फिर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से दूर रहेंगे, या बॉन्डिंग बनने ही नहीं देगा एक दूसरे की। यहाँ पे पहले ही राहु और गुरु का चांडाल दोष बना है, डाइवोर्स की स्थिति पहले ही ऊपर क्रिएट हो चुकी है। नीचे ये दोनों पहले दाम्पत्य को खत्म कर देंगे। जो आपने लव मैरिज का क्वेश्चन पूछा था, देखिए मंगल अपने घर में बैठे, सातवें घर का मालिक अपने घर में बैठेगा तो ये लव मैरिज के अच्छे चांसेस देते हैं। मंगल अपने ही घर में बैठे, सातवें घर का मालिक अपने घर में बैठेगा तो आप अपनी पसंद से ही दूल्हा ढूंढोगे, उससे विवाह करोगे। ये मंगल आपके माइंड में ये सेटअप करके रखेंगे, अपने पसंद से शादी करना, ये मंगल आपके माइंड में बना के रखेंगे। तो देखिए लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, पर लव मैरिज करने के बावजूद भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि यहाँ पे सातवें घर में देखिए अंगारक दोष बनाए तो लव मैरिज को भी ये पूरी तबाह कर देंगे। लव मैरिज के बाद भी डाइवोर्स आपका होगा, क्योंकि ऊपर गुरु चांडाल दोष बन रखा है। अब देखिए राहु केतु का 1-7 एक्सिस बन गया है, पहले घर में राहु और सातवें घर में केतु। तो राहु केतु जब भी 1-7 एक्सिस में बैठते तो ये विवाह में चिंता टेंशन देते ही देते हैं, लगातार हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है। तो आपकी कुंडली में देखिए एक तो लग्नेश वीक पड़ गए, ग्रह के हिसाब से गुरु चांडाल दोष बन गया ऊपर, और सातवें घर का जो सातवें घर का मालिक है यहाँ पे आपको मांगलिक बना गया है। तो विवाह के हिसाब से कुंडली बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपको ये विवाह में भी दिक्कत देंगे ही देंगे। अब जब तक हम आपकी लाभ की बात करें तो देखिए 11 घर में 5 नंबर लिखा है, यानी सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य जाके 8वें घर में जाके बैठ गए, तो लाभ भी आपका यहाँ पे पूरा चौपट कर दिया इन्होंने। लाभेश भी सूर्य बने और ये 8वें घर में जाके बैठ गए, तो लाभ कमाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पे धनेश को हम देखें तो यहाँ पे मंगल बने 8 नंबर लेके बैठे, ये इन्होंने ही मंगल ने केतु भगवान के साथ अंगारक दोष बना ले, तो लाभ और धन ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपका लाभ भी फंसा है, धन भी फंसा है, विवाह भी फंस गया है, तो बहुत ज़्यादा आपकी कुंडली में टेंशन और परेशानी यहाँ पे दिख रही है मुझे। आपको सबसे पहले अंगारक दोष का उपाय कराना है, फिर शुक्र के लिए यहाँ पे उपल पहनना है। गुरु चांडाल दोष की रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे 5वें घर में शनि बैठे हैं। शनि जब भी 5वें घर में बैठते हैं तो ये भी प्रेम को पूरा तहस नहस कर देते हैं। यहाँ पे पहले ही केतु विवाह को टिकने नहीं देंगे, मंगल यहाँ पे पहले ही मांगलिक बना रहे हैं, शनि यहाँ पे बैठ के शिक्षा को बिगाड़ते हैं, प्रेम को बिगाड़ते हैं और संतान को भी बिगाड़ते ही बिगाड़ते हैं। अब देखिए शनि जब भी 5वें घर में जाके बैठते हैं जीवन में बहुत ज़्यादा रगड़ पट्टी करते हैं, रगड़ेंगे ये आपको बहुत ज़बरदस्त। शनि जब भी 5वें में जाके बैठते हैं एक बात तो तय होती है कि आपको जीवन में हर चीज़ स्ट्रगल से मिलेगी। शनि यहाँ पे तय कर देते हैं, शिक्षा में व्यवधान देंगे, प्रेम में व्यवधान देंगे, सतत संतान में भी ये प्रॉब्लम देते ही देते हैं। तो शनि का उपाय भी आपको करना है। अब देखिए इधर जो आपके चंद्रमा ये अच्छे बैठे हुए हैं, भाग्य के घर में बैठे, बट यहाँ पे चंद्रमा की डिग्री 7 है, चंद्रमा भी 7 डिग्री में भाव नहीं देते। तो चंद्रमा को आपको उपाय करना है, ये भी मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा। अब देखिए बुध यहाँ पे अच्छे बैठे हैं, बुध अपने ही राशि में बैठे हैं, 3 नंबर मिथुन राशि इन्हीं की है, तो भाग्य बहुत अच्छा देंगे आपको, ये बुध में कोई कमी नहीं है आपकी। अब देखिए एनालिसिस में ये निकल के आया कि आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप ये वीडियो को देखोगे तो आप भी समझोगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी कुंडली में, तो आपको इन सबके उपाय करने पड़ेंगे जो मैं आपको व्हाट्सएप में दूंगा। तो अब आगे समझिए, मैंने आपका लगन चार्ट समझा लिया है आपको। अब आप अपना नवाज चार्ट समझिए। इधर नवाज चार्ट में देखिए शनि तीसरे घर में आके बैठ गए। शनि जब भी तीसरे घर में आते हैं तो कम मेहनत में ज़्यादा सफलताएं दे डालते हैं, तो शनि में आगे जाके कोई कमी नहीं है। आप उपाय करोगे तो लगन चार्ट के शनि पे, तो ये नवाज चार्ट में आपको बहुत अच्छा भाव देंगे। नवाज चार्ट हमें आगे की फ्यूचरिंग बता दें कि आगे जाके ग्रहों का हमें क्या पावर मिलेगा। तो अगर आप शनि पे उपाय करोगे तो देखो शनि आपको जल्दी भाव दे देंगे इधर। अब देखिए नवाज चार्ट में वैवाहिक सुख देखते कि हमें विवाह का कितना सुख मिलेगा। देखिए चौथे घर में 1 नंबर लिखा है, नहीं
मेष राशि के स्वामी मंगल भाग्य में जाके बैठ गए तो वैवाहिक सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए वैवाहिक सुख भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। अब देखिए ऊपर पहले घर में गुरु बैठे हैं, पहले घर में कोई शुभ प्लैनेट बैठ जाए तो हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते ही है। अब देखिए तो गुरु पहले घर में जाके बैठते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा भाव देते हैं विवाह का। ये गुरु भी आगे जाके आपको छोड़ देंगे। अगर आप उपाय गुरु चैंडल पे करोगे तो गुरु भी यहाँ पे आपको भाव देने के लिए प्रस्तुत है। अब आगे समझिए, देखिए यहाँ पे बुध भी धन के घर में बैठे हैं, बुध भी अच्छा भाव दे रहे हैं। यहाँ पे धनेश बन के बैठ गया भी है, माफ कीजिएगा धन के घर में बैठे। धनेश आपके शनि है वो पराक्रम में जाके बैठ गए तो ये बहुत अच्छी बात है। धन और पराक्रम आपका बहुत अच्छा आ रहा है। अब देखिए इधर आपकी नवांश कुंडली में केतु और चंद्रमा का ग्रहण लग गया है तो इसे हम कहते हैं ग्रहण दोष। तो माँ की हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा डाउन करते हैं, माँ की तबीयत ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हैं। ओवर थिंकिंग में ये आपको बहुत ज़्यादा डालेंगे, मन की पीड़ा, मन की परेशानी और भ्रम ये ग्रहण दोष देता ही देता है। तो इसकी रेमेडी में मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए इधर राहु बहुत अच्छे बैठे हैं। राहु जब भी छठे घर में जाके बैठते हैं तो शत्रुअंता का योग बनाते हैं। राहु जब भी छठे घर में बैठते तो ये बहुत अच्छा भाव देते हैं, धन भी ये बहुत अच्छा देते हैं और साथ शत्रुओं पे विजय भी राहु यहाँ पे दिलाते ही दिलाते हैं। तो राहु यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हैं। अब देखिए शुक्र भी यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हैं। शुक्र जब भी सातवें घर में बैठते हैं तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा सुंदर मिलता है। इधर हस्बैंड बहुत ज़्यादा धनवान घर से आता है जब भी शुक्र सातवें घर में जाके बैठता है। शुक्र की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है। अब देखिए सूर्य दोबारा इधर अपने घर में बैठे हैं बट ये आठवें होकर बैठ गए तो आठवें घर के सूर्य नेत्रों की बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, आंखें ही वीक कर देते हैं। पिता और आप अपनी आंखें संभाल के रखना क्योंकि ये आई साइड को बहुत ज़्यादा वीक करते हैं और आपके पिता को ये तकलीफ देंगे आठवें घर के सूर्य। अब देखिए सूर्य माफ कीजिएगा लगन में भी आठवें घर में जाके बैठ गए, इधर नवांश में भी आठवें घर के में जाके बैठ गए तो इस भाव को हम कहते हैं वर्गोत्तम भाव। आठवें घर में दोनों सूर्य जाके बैठ गए तो सूर्य पे हमें रेमेडी करनी ही पड़ेगी। अब देखिए मंगल जो है नौवें घर में जाके बैठ गए। मंगल जब भी नौवें घर में जाके बैठता है तो ये भूमि संपत्ति बहुत अच्छी देते हैं। नेहा जी अगर आपको जानकारी पसंद आई हो श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।